हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सिन्हा। हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई भूतिया कहानी। ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे। उस राक्षस का नाम है झासुर। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती है और उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि डायन, चुड़ैल, पिशाच, राक्षस इत्यादि। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था बम बम झा। लोग उन्हें प्यार से झाजी झाजी कहकर बुलाया करते थे। उनके घर से कुछ ही दूर पर एक खेत था जिसमें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जो कि बहुत साल पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची, क्योंकि उनका पुराना घर बहुत छोटा था। नया घर बनवाने के लिए उन्हें पहले पीपल का पेड़ कटवाना पड़ गया। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर समय बाद बम बम झा बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते, कभी नहीं करते। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि आप पूजा भी नहीं करते आजकल, और कभी कभी तो बच्चे को जोर से डांट दिया करते हो, आपको क्या हुआ है? पंडित जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया है, अब इसे क्या पूजा करने को कह रही हो? मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद पंडित जी दांत मींजते तो कभी प्यार से बोलते और कभी कभी उनकी आंखें तो खूनी लाल हो जाती, तो कभी वो सही हो जाते। ये देख उनकी बीवी को शक हो गया कि पंडित जी पर किसी भूत प्रेत का साया है। तब पंडिताइन ने उनको आसन पर बिठाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। उसने सोचा था कि अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी पंडित जी की आंखें फिर से लाल हुई और वो कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तब तक उनका छोटा बच्चा वहां आ गया। पंडित जी ने उन्हें ऐसे पकड़ा जैसे लग रहा था कि वो उनके सिर को ही चबा जाएंगे। तभी पंडिताइन बोली, तो जोड़ कर नम्र निवेदन करती हूँ मैं आपसे, कृपया मेरे पति के शरीर को छोड़ दीजिए। उसके बाद वो बोलता है, मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, तुम्हारे पति ने मेरा घर उजाड़ा है, तुम उसके बदले 100 पीपल के पेड़ लगाओगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पंडिताइन उसकी शर्त मान लेती है। तभी पंडित जी अचानक बेहोश हो जाते हैं। पंडित जी के होश में आने के बाद पंडिताइन उन्हें सारी बात बताती है, जिस पर उन्हें बहुत पछतावा होता है। तब वो दोनों मिलकर 100 पीपल के पेड़ लगाते हैं। सब कुछ वापस फिर से ठीक हो जाता है। उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।